जानकारी सामने आ रही है। भारत से सटे हुए देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ दिया है और उनके इस्तीफे की भी सूचना आ रही है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो उनका चॉपर भारत की तरफ उड़ा है। बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने चॉपर हेलीकॉप्टर से पश्चिम बंगाल की तरफ उनका हेलीकॉप्टर जाते हुए देखा गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी घुस गए हैं। उनकी बहन ने भी बांग्लादेश छोड़ दिया। आपको यह भी बताते चले कि आरक्षण के खिलाफ वहां पे इस प्रकार से प्रदर्शन जारी था कि अब तक रविवार से लेकर अभी तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और लोग यहां पे आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखे गए और काफ़ी अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान किया है, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। हालांकि अभी सेना की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। जो वहां के सैन्य प्रमुख हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों की डिमांड के बाद इस्तीफा दे दिया अपने पद से। बांग्लादेश में भारी हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए हैं और मुख्य रूप से हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के जो मंदिर हैं, हिंदुओं के जो घर हैं, उनको भी प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पीएम बांग्लादेश ने अपना देश छोड़ दिया है अपने इस्तीफे के साथ ही साथ और उनका चॉपर भारत की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इससे काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है भारत उनको शरण दे। भारत से सटा हुआ देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सेना प्रमुख वकार उज जमान ने हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। मतलब वहाँ के जो सेना के प्रमुख हैं वकार उज जमान, उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए फोर्स किया कि 45 मिनट के अंदर आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। सेना ने प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ चली गई हैं। माना यह जा रहा है कि वो भारत में ही शरण लेंगे। वहीं प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में भी घुस गए हैं और वहां भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। देश में कई इलाकों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है उनके इस्तीफे के बाद। इस हिंसा में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन ने भी ढाका छोड़ दिया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने हसीना से कहा था कि उनको सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा देकर सत्ता से हट जाना चाहिए। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सुरक्षा बलों से किसी भी अनिर्वाचित सरकार को सत्ता में आने से रोकने का आग्रह किया है। सेना प्रमुख देश को संबोधित भी अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की ओर से ये ऐसे समय किया गया है जब पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार से शुरू हुई हिंसा ने कुछ घंटों के भीतर ही 300 लोगों की जान ले ली थी और अरबों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर हैं। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। लाखों लोग प्रमुख चौकियों पर जमे हुए हैं। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 300 लोगों की मौत हुई है। इससे देश की आवामी लीग की सरकार और पीएम शेख हसीना सवालों के घेरे में आ गई हैं। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक देश के सेना प्रमुख वर्तमान में देश की स्थिति पर राजनीतिक दलों के नेतृत्व के साथ परामर्श में लगे हुए हैं। इसके बाद सेना प्रमुख का संबोधन होगा। अभी थोड़ी देर में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो अपना संबोधन करेंगे जनता के लिए और उसके बाद हिंसा के थमने की भी उम्मीद मानी जा रही है। बांग्लादेश सेना प्रमुख का टेलीविजन संबोधन एक बार फिर कुछ समय के लिए टाला गया है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख अपने संबोधन में सत्ता परिवर्तन का ऐलान करेंगे। बांग्लादेश में बीते महीने विवादास्पद कोटा प्रणाली पर ढाका विश्वविद्यालय में छात्र कार्यकर्ताओं की पुलिस और सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इन विरोध प्रदर्शनों में भीड़ बढ़ने लगी और हिंसा शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाने का फैसला दिया तो चीजें ठीक होती दिखी, लेकिन रविवार को हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और चीजें शेख हसीना के हाथ से बाहर हो गई। आखिरकार किसकी सुनियोजित साजिश है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी खबर बांग्लादेश से।